जब मैं गुनाहों में खोया था, जब मैं तुझसे भटक गया था, अच्छा चरवाहा बनकर तूने मुझे बुला लिया, तूने मुझे बुला लिया, तूने मुझे बुला लिया। आया हूँ तेरे चरणों में, आशा लेकर टूटे दिल से। आया हूँ तेरे चरणों में, आशा लेकर टूटे दिल से। प्रभु जी मुझे निराश न छोड़, प्रभु जी मुझे निराश न छोड़, तू ही तो मेरा सहारा है। जब मैं गुनाहों में खोया था, जब मैं तुझसे भटक गया था, अच्छा चरवाहा बनकर तूने मुझे भुला लिया। हे प्रभु, तू ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय रखा है, तो युग युगों बना रहता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु मसीह के साथ इस पावन बलि में भाग लेने के लिए इस बलिवेदी के सामने हम आए हैं। जो इस बलिवेदी में हम जो भेंट चढ़ाते हैं, दागरस और रोटी के साथ हम भी अपने जीवित बलि ईश्वर को अर्पित करने के लिए तैयारी करें। ईश्वर ने हर समय हमारे जीवन में देते हुए सभी अनुग्रहों के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद दें। और जिन लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, उन सबको याद रखते हुए ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार द्वारा प्रार्थना करने की आवश्यकता के बारे में प्रभु हमसे कहते हैं। यीशु ने हमसे कहता है, जो लंबी लंबी प्रार्थना करने का और दूसरे को दिखाने के लिए प्रार्थना करने का, और जो लोग हमारे बारे में, हमारे महत्व के बारे में जो बताएगा उसके बारे में सोचते, हम जो प्रार्थना करने के लिए नहीं है, जो प्रार्थना हम ईश्वर से हम करते हैं, वही प्रार्थना हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ ईश्वर के चरणों में हम समर्पित करना चाहिए। यीशु के शिष्य यीशु से जो प्रार्थना करने के हमें सिखाने के लिए बोला, यीशु उनसे जो प्रार्थना सिखाया, हम हर रोज़ हमारे प्रार्थना में, हमारे मिसा बलिदान में हुई प्रार्थना हम दोहराते हैं। ये हमारे पिता जो प्रार्थना, वो प्रार्थना
उसका पूर्ण रूप से, पूर्ण गहराई से हम समझकर हम ईश्वर को चरणों में हम समर्पित करना चाहिए। यीशु हमसे कहते कि सबसे पहले हम जो प्रार्थना प्रभु के सामने हम रखते हैं, जो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को उस प्रार्थना का मतलब समझकर जो प्रार्थना हमारे लिए हम करते हैं, वो प्रार्थना किस प्रकार हमारा जीवन का अनुभव ईश्वर ने हमें देते हैं, उसको हम पूर्णता के साथ हम स्वीकार भी करना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो परंतु हम उनके साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार है, हम उसको हम मनन चिंतन करना चाहिए। हम इस बलिवेदी के सामने इस बलि चढ़ाने के लिए हम आते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारा मनोभाव और हमारा चिंता अलग है, तो कैसे हमें ईश्वर से प्रार्थना कर सकते। इसलिए शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से हम इस बलि में भाग लेना चाहिए और किसी को विरुद्ध कोई भी चिंता अपने मन में है, अपने विचारों में है, सबसे पहले हम अपने भेंट इस बलिवेदी के सामने रखते हुए और उनको क्षमा मांगना चाहिए, तो ईश्वर ने हमारे प्रार्थना स्वीकार करेगा। हम वचन में कहते हैं, संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, जो विधवा न्यायाधीश के पास जाकर निरंतर नीति के लिए उनके प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार हम भी जो ईश्वर के सामने जो प्रार्थना हम करते हैं, जो प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार करेगा, उस विश्वास के साथ निरंतर हम प्रार्थना करना चाहिए। हम जानते हैं हम कोई भी कार्य करने से, जब पढ़ाई, क्या हम अपने खेतों में जो खेती करते हैं, क्या अपने फुलबाड़ी में हम पौधा लगाते हैं, और लगाने के समय तुरंत हमें उसको फल नहीं मिलता है, हम उसके लिए तैयारी करना चाहिए। जो पौधा लगाते हैं, वो पौधा का हम सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, जो समय समय पर हमें उसको फल भी मिलता है। उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता जानते हैं हमें जिन चीज़ों को ज़रूरत है, जो हम जो प्रार्थना करने से भी पहले प्रभु ने वही हमें प्रदान करता है। वही ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने की हमारा भी कर्तव्य कि ईश्वर जो कृपा और अनुग्रह हमें देता है, उसको प्रभु को हम धन्यवाद देना और पूर्ण मन से प्रभु के चरणों में हम अपने अयोग्यता समर्पित करते हुए उस अयोग्यता के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना और जो विश्वास के साथ हमारी प्रार्थना समर्पित करना। आइए इस बलि में भाग लेने के अवसर पर हम अपने जीवन के बारे में याचिकर हमारे सभी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांग दें और पूर्ण विश्वास के साथ हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें वही प्रदान करेगा। वही विश्वास के साथ इस बलि में भाग लेने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज के इस बलि में जो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए विजय कुमार एका और उनके परिवार के साथ हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें
और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह उस परिवारों में और परिवार के हर एक कार्यों में ईश्वरीय अनुग्रह से और ईश्वर के निश्चय के अनुसार करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। और आज जो जन्मदिवस मना देखे सरिता बारे को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह से और जीवन के हर एक कार्य अच्छा से करने की और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और अच्छा जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और स्वर्गीय त्रेसिया जॉन के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करें। उन आत्माओं को प्रभु को हाथों में समर्पित करते हुए स्वर्ग राज्य में स्वीकार करने के लिए और जीवन काल में कोई भी चीज़ों को कोई कमी आम उनके जीवन में हो तो उसके लिए प्रभु से हम क्षमा मांग दे और दूतों और संतों के साथ स्वर्ग राज्य में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। हमारे सारे प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पूर्ण योग्यता के साथ इस पावन बलि में भाग लेने के लिए इस पावन बलि अर्पित करने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्तु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता अपने परिवार पर दया दृष्टि भरे, तेरी कृपा से हम आत्म संयम के द्वारा दुर्वासनाओं पर विजय पाए और तेरे लिए निरंतर अपने आप को समर्पित करने की कृपा प्रदान करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास का ग्रंथ। मेरी वाणी जो मैं चाहता हूँ वही कर डालती है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ,
हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती द्वारा वर्षक हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 वचन संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह राड नाकी लगाओ। वे समझते कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके सामने समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरे को अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमसे क्षमा करोगे, परंतु यदि तुम दूसरे को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले
हमारा यह बलिदान दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, ये बंड स्वीकार कर जो हमें तेरी अपार उदारता से प्राप्त हुई है, जो लौकिक वस्तुओं में हमें मिली है, उन्हें दयापूर्वक अनंत जीवन के साधना बना दे। विजय कुमार एका का धन्यवाद स्वीकार कर सरिता बारक जो जन्मदिवस मनाती है, आपके कृपा और आशीष प्रदान कर और दृश्य जो उनको स्वर्गराज में स्वीकार कर, जो आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित करते हैं, आपकी कृपा और अनुग्रह हम पर और हमारे परिवार हम पर प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना के प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम मुजद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से एक हृदय अधिक ठहराए कि इसमें वे मन की स्वच्छता पर प्राप्त करें और संस्कारिक कि माया मोह से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस बांधे उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की कोश में लगे रखे। इसलिए हम सब दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र के सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपनी आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु 50 से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सा इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सा इससे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थानकारी रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगादर मातिस विक्टर हेनरी, अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका त्रसिया जॉन की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोग से अपने काम बुला लिया कि उन्हें गवर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसा उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद डाल की हम भी अनंत जीवन के सगभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सेंट जोसेफ प्रेरित गण सब संतों के साथ आपके चरणों में समर्पित करती जो प्रार्थना करते हैं, जो विजय कुमार एक और उनके परिवार को आपकी आशीष और कृपा प्रदान कर, जो आज जन्मदिवस मनाती के सरिता बारह को आपका आशीष में संभाले, जो युग में तेरे विश्वस्त सेविका सेविकाएं मैंने रखे तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम परम पावन पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया कि ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते कि सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से पाप से दूर और गर्भ से सुरक्षित रह के उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप
आप लोगों के साथ रखें। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहें। आमीन। क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती कि हूँ तू परम पवित्र संस्कार कि में तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे मैं तुझे सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, नई मस्तक झुकाया कभी। तेरा नाम
जीवन बदलने लगा। मैंने माना न मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा। मैंने माना न मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा। तेरा ना लिया ना मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा। तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, इन संस्कारों के द्वारा हमें ऐसा वर दे कि हम माया मोह में न फंसे, किंतु स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करना सिखा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महा मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महा मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु,